चलिए ये देखते हैं बोर्ड पे 6 नंबर में क्या कहा। देखिए दिया है आपको, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है। पहले न्यून कोण का मतलब समझिए। जब हम कहेंगे न्यून कोण तो आप याद रखिएगा, न्यून कोण का मतलब सीधा 90 डिग्री से बोलिए कम की ज्यादा, कहेंगे कम। क्या कहेंगे बोलिए? कम। सभी समझिए। यहाँ पे 6 नंबर का सवाल है ना, लिख देते हैं 6 नंबर के यहाँ लिखा हुआ है। अब कहता है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी आपको दिया है। कोस ए और कोस बी क्या है? दिया है। तो दिखाइए कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। अब देखिए न्यून कोण बोला ना कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब बोलिए कितना डिग्री? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम। तो इतना आप समझ गए। तो अब देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। अभी देखिए उसमें जो है, जैसे हम त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ बी देंगे। कहेंगे अभी क्यों यहाँ पे दिए, आपको याद होगा कि अभी तुरंत बताए हैं कि ए और बी कोण क्या है? बोलिए न्यून कोण की समकोण? न्यून कोण। अगर हम यहाँ दे देंगे बी, बोलिए मान लीजिए हम यहाँ बी दिए तो बोलिए बी का मान ये 90 डिग्री हो गया। क्या 90 डिग्री कोण को हम न्यून कोण कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो समकोण कहा जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे बी का मान यहाँ नहीं रखे। इसीलिए अब क्या देखिए, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो इसको क्या कहेंगे? बोलिए न्यून कोण है। क्या कहेंगे? न्यून कोण है। आपको जो दिया है आप वही लिखिए। लिखेंगे दिया है, बोलिए कोस ए बराबर क्या दिया है? बोलिए कोस बी। यही दिया है जी। कोस ए बराबर क्या दिया है? कोस ए बराबर आपको कोस बी दिया है। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ही बात कहेंगे, कितना एगो हम रफ में ये बना लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। ठीक है। अभी बोलिए इसका कोस का सूत्र हम पहले लिख लेते हैं। बोलिए कोस का सूत्र क्या होता है? बोलिए कहेंगे आप आधार बटा क्या होता है? बोलिए कर्ण होता है कि नहीं होता है? आधार बटा कर्ण बराबर, इसका भी वही होगा, आधार बटा कर्ण। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सेम है जी। कोस यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है, भले यहाँ बी है यहाँ ए है, तो बोलिए एगो त्रिभुज की दो त्रिभुज बनाते थे, दो गो बनाते थे। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए ए के लिए, लेकिन ये रहने दीजिए। ठीक है, इसको ए के लेके चलेंगे, इसको बी को लेके चलिए ना। मान लीजिए इसको बी के लेके चलेंगे। इसके लिए बोलिए ये है, ये लंब हो जाएगा इसके लिए। होगा कि नहीं होगा? कौन ए है ना यहाँ पे, कौन ए के लिए सोचिए। ए के लिए ये क्या होगा? बोलिए लंब। ये क्या होगा? कर्ण। ये क्या होगा? बोलिए आधार। ये क्या होगा? बोलिए इसके कर्ण। सही है। इसके अनुसार ये क्या होगा? बोलिए लंब। ये क्या होगा? बोलिए आधार। यहाँ तक ठीक है ना? अब आप ही बताइए, ये ए वाला त्रिभुज के बी वाला त्रिभुज है? ए वाला है ना, ये वाला है, ये ए वाला है। बोलिए ए वाला में आपका आधार कौन है? बोलिए ए सी। क्या है? बोलिए ए सी है कि नहीं है? बोलिए ए सी बट कर्ण बोलिए आपको कौन है? ए बी। कौन का है? ए बी बराबर बराबर। बोलिए इसमें जो है आप ये बी वाला है ना, तो बी वाला में बोलिए आपका आधार कौन है? बोलिए क्या नाम है? बोलिए ना बी सी है ना। ये कौन है? बोलिए बी सी है कि नहीं? बी वाला त्रिभुज में यहाँ देखिए बी है ना, इसीलिए बी वाला त्रिभुज हम रफ में बनाए हैं। ये इसके लिए ये बी सी आपको आधार हो गया। अब बोलिए क्या है? कर्ण। कर्ण में भी क्या है? बोलिए ए बी। कर्ण में भी क्या है? ए बी। आप कह सकते हैं, आपको हम बताए होंगे कभी, अगर मान लीजिए ऊपर में 5/2 है बराबर 7/2 है, क्या नीचे में बराबर था तो काट सकते थे कि नहीं काटते थे? ये देखिए दोनों बराबर है कि अलग अलग है? बोलिए बराबर है, तो क्या हम काट दें? ए सी बराबर क्या होगा? बोलिए बी सी। अब बताइए, आपको हम कहेंगे अभी कि जब दो भुजा बराबर होती है ना, तो आमने सामने का कोण भी बराबर होती है। जब दो भुजा बराबर हो तो कोण भी क्या होती है? सामने का कोण बराबर होती है। ये एक आपको देखिए ध्यान दीजिए। पहले कौन है? ए सी है ना, पहले ए सी। अब बोलिए ए सी कौन है? ये है ना ए सी। अगर ये भुजा और ये भुजा हम कहेंगे दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण क्या होगा? बोलिए बराबर होगा। इसका सामने कोण क्या होगा? बराबर होगा। अगर भुजा ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसके सामने का कौन है? बोलिए ये बी है ना। और बोलिए पहले ए सी है ना, आप बताइए ए सी यही है ना? ये ए सी, तो ए सी ये है, तो इसके सामने का बोलिए कौन कौन होगा? ये होगा कि नहीं होगा? इसके अनुसार अगर ये है, मान लीजिए यहाँ पे हम कहेंगे ये आंख है, तो जल्दी हमको ये दिखाई देगा, दोनों साइड वाला दिखाई देगा। बोलिए सामने वाला। इसीलिए कहते हैं सामने की भुजा का जो कोण है ना, वो कोण क्या होगा? बोलिए बराबर होगा। तो हम कहेंगे कोण बी। क्या है उसका नाम? बोलिए कोण बी बराबर। अभी बोलिए ये कौन है? बीसी है। आप ही कहिए बीसी है ना। अब बोलिए ये अगर यहाँ इस कोण से हम देखें तो पहले आपको कौन दिखाई देगा? बोलिए ये बीसी वाला दिखाई देगा ना। तो इसका नाम क्या है? बोलिए बीसी। तो इसको हम कौन सा कोण कहेंगे? बोलिए कोण
ए। यहाँ समझिए थोड़ा सा अंतर है समझने में। AC है, बोलिए AC भैया ये है ना, अगर इसके अनुसार चलते तो पहले ये दिखाई देगा, है ना। यहाँ भी आएंगे तो बोलिए कौन दिखाई देगा, यही ना, यही दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं हम AC के सामने का कौन कौन है, बोलिए B की है, B है ना, इसीलिए हम यहाँ पे AC के सामने कौन कौन दिए, बोलिए B दिए, है ना। अब बोलिए यहाँ BC है ना, आपको ये आपका BC है। अगर कहेंगे यहाँ से देखेंगे हम तो ये जल्दी दिखाई देगा, है ना, सामने में है। यहाँ से देखेंगे तो बोलिए ये उल्टा चलेगा कि नहीं चलेगा, इसीलिए कहेंगे इसके सामने का जो कोण है ना ये A चलेगा, क्या चलेगा, A चलेगा, इसीलिए हम A लिखे। या दोनों को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोलिए, इसलिए क्या कर सकते हैं, A बराबर कोण B। यही आपको सिद्ध करना था कि नहीं करना था, बोलिए हाँ या नहीं जी। बस हो गया। क्या है कुछ है इसमें, जो दिया है उसका सूत्र बना लो। एक बार A का त्रिभुज, एक बार B का त्रिभुज, है ना। क्या कुछ दिक्कत है, बराबर यहाँ छूट गया है ना, तो यही कुछ दिक्कत न है। अब देखिए कुछ न है, इसका सूत्र लगा दिए। A है, इसमें B है, तो बोलिए एक गो त्रिभुज के दो गो त्रिभुज, आप दो गो त्रिभुज बना के, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, इसे हम ये रफ में एक बनाए थे, आप इसके अनुसार जो सोचेंगे तो इसके अनुसार ये लंब होगा, लेकिन यहाँ से सोचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए ये भी लंब होगा, इसीलिए हम दो गो त्रिभुज बना लिए थे। आपको ये मिटा दीजिएगा, है ना, इसके अनुसार आपको समझा दिए हैं, समझ आएंगे बढ़िया से। तो दोनों में ये दोनों बराबर था, इसीलिए कट गया। AC है, BC है, AC के सामने का कौन कौन है, बोलिए कौन B है, BC के सामने कौन कौन है, बोलिए A है, बस सीध हो गया।